हाय। अभी तक हम लोगों ने यह बात किया कि हमें एंटरप्रेन्योर कैसे बनने का है, हमें अपना खुद का बिजनेस कैसे शुरू करने का है। अब सवाल यह उठता है कि जो आदमी 10 घंटे 12 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद में एक कॉरपोरेट को जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा देता है, एक नया मुकाम देता है, एक नई मंजिल देता है, वही आदमी जब खुद का अपना बिजनेस शुरू करता है तो फेल क्यों हो जाता है, वो घबरा क्यों जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं सर, मैं जॉब में ही परफेक्ट हूं, मैं बिजनेस शुरू नहीं कर सकता, घाटा लग जाएगा, मुझे बंद करना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ी वजह जो है, जिसमें अपने को जानना पड़ेगा, सबसे बड़ी वजह जो है वो यह है कि लोग सबसे पहले यह नहीं समझते हैं कि हमको करना क्या चाहिए। हर किसी इंसान के जिंदगी में 3 दरवाजे होते हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3। जो गेट नंबर 1 है, ये वह गेट होता है जो मोस्ट नोन लोगों का गेट होता है। इस गेट पर आपके फैमिली, रिलेटिव्स, पड़ोसी, फ्रेंड्स, ये सारे लोग होते हैं। यह जो गेट होता है ये नेगेटिव लोगों का गेट होता है, क्योंकि जब आप यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले अपने फैमिली में बोलेंगे कि मैं जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो एक नकारात्मक एनर्जी अंदर से आएगी। क्या बात करते हो, हर 1 तारीख को सैलरी आती है, अब उसको बंद करा करके तुम बिजनेस शुरू करने के लिए जाओगे? उतना पैसा तुमने जमा कर रखा है क्या? आप अपने फ्रेंड के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे यार मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, वो तुरंत आपको 5 एग्जाम्पल देगा। इन भाइयों ने अपना अपना बिजनेस शुरू किया था और 6 महीने में बोरिया बिस्तर समेट कर निकल गए। उसके बाद आप अपने नेबर्स से बात करते हैं, वो आपको डराता है। दूसरा जो दरवाजा है, ये लिटिल नोन लोगों का दरवाजा होता है, जो बेसिकली आपका ऑफिस प्लेस होता है। यहाँ पे जो लोग काम करने के लिए आते हैं, उनके दिमाग में इससे भी ज्यादा निगेटिविटी होती है, क्योंकि यहाँ पे दिन भर केवल यही चर्चा होती है, यार बॉस को कुछ आता नहीं है, बॉस गिरी करता है, कंपनी को कुछ समझता नहीं है, हमसे काम करवाता है, वो बोलता है 12 घंटे काम करो। तो आप जितने भी नहीं और नेगेटिव वर्ड्स हो सकते हैं, मैक्सिमम वर्ड का उच्चारण आप यहीं पे सुनते हैं। और तीसरा जो होता है वो अननोन लोगों का होता है, जो आपका मार्केट है। जहां पे आप जाएंगे तो आपके कस्टमर्स बैठे हुए रहते हैं, आपके डीलर्स बैठे हुए रहते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए रहते हैं। और जब आप इनसे बैठ करके बात करते हैं तो ये हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वह कंपनी एक चीज दे रही है, आप मुझे क्या देना चाहते हो। इवन दो अगर यह आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता है, लेकिन आपको ऑप्शंस बताता है कि सामने कंपटीशन ए कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, शायद आप भी कुछ करना शुरू कर दो अगर, तो आपका भी बिजनेस में पैठ बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी पहुंच बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब एक ट्रू बिजनेसमैन जो हो सकता है, उसको क्या करना चाहिए कि हमको यहाँ पे 20% से ऊपर समय नहीं देना चाहिए। यहाँ मैक्सिमम 20% और बैलेंस 60% हमको यहाँ देने का है। ये एक आइडियल सिचुएशन है जिसमें अगर हम कंपनी फॉर्म करते हैं और लोगों से मिलना शुरू करते हैं तो हमारी कंपनी एस्टेब्लिश होकर के ही रहेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं कि हमें उनके पास जाने का है जो मुझे जानते हैं। मैं एक इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचना शुरू किया हूँ, इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन किया हूँ, मैं अपने भाई को, बहन को, रिश्तेदारों, सारे रिश्तेदार को बोलूंगा कि भाई तू मेरे से एक पॉलिसी खरीद ले। और वह मिलते ही, शक्ल देखते ही कहता है यार तू क्या करना शुरू कर दिया है। आप एक प्रोडक्ट लेकर जाते हो, एक साबुन की कंपनी खोलते हो, आप अच्छा से अच्छा साबुन बनाते हो, आप जाकर के अपने रिलेटिव को बोलते हो कि भाई मैंने एक साबुन की कंपनी चालू की है। वह क्या बोलता है, अरे मैं इतना दिन से डिटॉल लगाते हुए आ रहा हूँ, मैं इतना दिन से लक्स लगाते हुए आ रहा हूँ, हमारे घर में सबको उसकी हैबिट हो गई है। उसको कोई हैबिट नहीं है, वह आपको सीधा ना नहीं कह करके वो घुमा करके आपको बोल रहा है कि यार मेरे को तुम्हारा साबुन इस्तेमाल करने का नहीं है। उसको एक डर है अंदर से। और हम लोग अनफॉर्चुनेटली 20% के जगह पे 60% टाइम अपने इसी सर्कल को देते हैं, जहां से हमको मैक्सिमम नेगेटिव मिलने शुरू हो जाती है। जब हम नेगेटिविटी से पूरे भर जाते हैं तो हम गेट नंबर 2 पे आके बैठते हैं, जहां हमारे जो एम्प्लॉइज होते हैं वो पहले से इंतजार कर रहे होते हैं
और हम पूछते हैं भाई आज का बिजनेस कितना हुआ है, और वो शक्ल देखते ही बोलता है कि सर आज तो मैं 50 दुकान गया हूँ, किसी ने एक भी ऑर्डर नहीं दिया है। वो 50 गया या 5 गया, आप पूछने की तकलीफ भी नहीं उठाते हो, क्योंकि आप पहले से ही 60% लोगों को मिलके आ रहे हो जो ना बोले हैं। तो आपको लगता है कि ये भी आदमी सही में मेहनत करके आया है और इसलिए इसका भी रिजल्ट 0 है, जबकि यह भी आदमी गेट 1 से ही घूम करके आया है या गेट 3 पे नहीं गया है। और जब आप केवल 20% समय अपना एक्चुअल अननोन मार्केट में देने के लिए जाते हो तो रिजल्ट भी 20% का ही आता है। और जब रिजल्ट 20% का आएगा और आपका एक्सपेक्टेशन 100% है तो एक्सपेक्टेशन और रिजल्ट में गैप आएगा, और जब एक्सपेक्टेशन एंड रिजल्ट में गैप आएगा तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर में निगेटिविटी भरनी शुरू हो जाएगी, डे बाय डे डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शुरू हो जाएगी, और फिर आप ये सोचोगे कि मैंने गलत डिसीजन लिया था, मुझे इस काम को बंद कर देने का है और हमको वापस से जॉब में चले जाने का है। इंसान सबसे बड़ी गलती कहाँ करता है? जब वो फेल होने लगता है तो सोचता है कि हम देखते हैं कि मार्केट में जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, हम उनसे जाकर के पूछते हैं कि मेरी गलती कहाँ पे हुई, तो वो किसके पास जाते हैं? एक्सपर्ट के पास जाते हैं। एक्सपर्ट कौन होता है? एक्सपर्ट इज ए पर्सन हु इज हैविंग मैक्सिमम नॉलेज अबाउट मिनिमम थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एमबीबीएस के पास जाते हो, वो आपकी हड्डी भी जोड़ देगा, आपका हार्ट का भी इलाज कर देगा, आपका किडनी का भी इलाज कर देगा, सबसे पाँव जहाँ की बोलो इलाज करके चला जाएगा। अब ये आदमी एमबीबीएस करने के बाद में अब एमडी कर लेता है, या मान लो एमएस कर लेता है। एमएस करने के बाद में इसने जनरल सर्जरी में एमएस कर लिया। अब इसके पास जाओ और आप बोलो कि मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, ये तुरंत बोलेगा कि आप किसी एमडी के पास चले जाओ, हार्ट स्पेशलिस्ट वो है, मैं नहीं हूँ। क्योंकि जब तक इसने एमबीबीएस किया था तो इसके पास पूरी दुनिया की नॉलेज हुआ करती थी। अब जब उसने एमएस करना शुरू कर दिया तो बाकी चीज से दूरियां बनाना शुरू किया और सर्जरी पार्ट पे उसने ध्यान देना शुरू कर दिया। अब यही एमएस किया हुआ आदमी मान के चलो कि ए एमसीएच करने के लिए जाता है, और यहाँ पे ए हार्ट का पढ़ लिया, तो अब ये आदमी पेट का ऑपरेशन नहीं करेगा आपका, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम जो नॉलेज आ गई है वो हार्ट का ऑपरेशन कैसे करने का है उसके बारे में है। जनरल सर्जरी से अब वो काफी ज्यादा दूर हो चुका है। तो आप जिस एक्सपर्ट के पास में जा रहे हो वो पढ़ा लिखा हुआ इंसान है, सही है, क्या पढ़ा लिखा हुआ है, उससे एक्सपर्टाइज क्या है। और जब तक आपको एक्सपर्टाइज नहीं मालूम रहेगा, सिर्फ यह सोच करके कि वो बहुत पढ़ा लिखा हुआ इंसान है, आप उसके पास पहुंच जाते हो, और फिर वो क्या करता है, वो आपके लिए वापस से गेट 1 बन जाता है, जहां पे आपके अंदर वापस एक नेगेटिविटी बढ़ती है और आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हो। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप बिजनेसमैन हो या बिजनेस में उतरने की कोशिश कर रहे हो तो आप गेट 1 और गेट 2 यहाँ पे कम से कम समय दो। जितना कम समय हो सकता है, घर में जाते हो तो सोने के लिए जाओ, 10 मिनट बात करो, खाना खाओ, सो जाओ। ऑफिस में कम से कम समय दो, बाजार में आप घूमो। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेसमैन बन गए तो आपकी एक ऑफिस हो गई, आप उसी पे आराम से बैठेंगे, बिजनेस हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर का ये काम नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर में जैसे आप जॉब कर रहे थे वैसे ही अगर जॉब में 12 घंटे काम करते थे तो यहाँ 15 घंटे काम करो, 1 ईयर 2 ईयर्स काम करो। कोई भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में 365 डेज का टाइम, सॉरी 1000 डेज का टाइम लगता ही लगता है। 1000 डेज तक मेहनत करो, अब आपके लिए कैश का हो जाएगा, रिटर्न डेली आपकी आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जरूरत नहीं है, उसके बाद में अब आप थिंक टैंक बन चुके हो। कुर्सी लगाओ, ऑफिस में बैठो, चीजों को मैनेज करो। और अब का टाइम में जो आप पहले कर रहे थे कि 20% आपको गेट 3 में रहना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 50% देना पड़ेगा, और चाहो तो आप 30% यहाँ पे दे सकते हो। और इस तरह से आप अपने आप को एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन, एक एस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर बना सकते हो। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब कभी भी नया कुछ अपलोड करता हूँ आपके पास समय से पहुँचता रहे। धन्यवाद।